हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। देखिए, द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ अ प्लेनेट इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अबाउट द सन एट पोजीशंस ए, बी एंड सी आर के ए, के बी एंड के सी रिस्पेक्टिवली। AC is the major axis and SB is perpendicular to AC at the position of the sun as shown in the figure। then मीन्स कह रहा है एक प्लेनेट है जो सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, और एस क्या है? सन है जो यहाँ पर सिचुएटेड है। और कह रहा है ए पॉइंट पर प्लेनेट की काइनेटिक एनर्जी के ए है, और बी पॉइंट पर प्लेनेट की काइनेटिक एनर्जी के बी है, और सी पॉइंट पर प्लेनेट की काइनेटिक एनर्जी के सी है। और हमें के ए, के बी और के सी के बारे में ही बताना है, कहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम होगी, कहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। सो देखिए, जितना ज्यादा प्लेनेट क्लोज होगा सन के, उसकी स्पीड या वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। सो हम कह सकते हैं जब प्लेनेट ए पॉइंट पर होगा तो वो सबसे ज्यादा क्लोज होगा सन के। सबसे ज्यादा क्लोज होगा तो यहाँ पर उसकी स्पीड या वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। अगर स्पीड या वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगी प्लेनेट की। और जब प्लेनेट सी पॉइंट के ऊपर होगा तो उसकी स्पीड या वेलोसिटी सबसे कम होगी। सो हम कह सकते हैं सी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी या स्पीड मिनिमम होगी, सो काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम होगी। सो हम ये कह सकते हैं जब प्लेनेट ए पॉइंट से सी पॉइंट की तरफ जाएगा तो उसकी स्पीड क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। या फिर ये कह सकते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होती जाएगी। सो ए पॉइंट पर स्पीड या वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, बी पर उससे कम होगी, सी पर उससे भी कम होगी। सिमिलरली ये भी कह सकते हैं ए पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, बी पर उससे कम होगी, सी पर उससे भी कम होगी। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी इसका राइट आंसर होगा।